तू को इतना मिटा कि तू न रहे। स्वामी रामतीर्थ लाहौर ओरिएंटल कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, बड़े बुद्धिमान थे। उनके जीवन में ईश्वर के प्रत्यक्ष एहसास का, ईश्वर का ऐसा प्रत्यक्ष उनको पर्चा मिला और ऐसा घना दृढ़ ईश्वर का विश्वास हो गया कि उन्होंने ईश्वर के पीछे जीवन कुर्बान कर दिया और फिर उनको सफलता ही सफलता मिली। काले काले मेघ बरसात के दिन रहे होंगे। कईयों के पास श्रद्धा होती है, कईयों के पास बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि और श्रद्धा दोनों भरपूर हो ऐसा कहीं कहीं होता है। हम समाज में देखते हैं तो जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो भावुक नहीं मिलेंगे, और जिनके पास भावना ज़्यादा है, भावना प्रधान ज़्यादा है, वो फिर ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मिलेंगे। लेकिन भावना भी भरपूर हो और बुद्धि भी भरपूर हो, ये दोनों ठीक ठीक हो, ऐसे कोई कोई बिरले होते। स्वामी रामतीर्थ ऐसे ही थे, बुद्धिमान भी खूब थे और साथ ही साथ ईश्वर के लिए कई बार रोते थे, तो रोते 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 रात को उनका जो सिरहाना था वो आंसुओं से भीग जाता था। सुबह उठ के ये कहता कि ये इसके ऊपर पानी पड़ा है, नहीं आंसू। इतना सारा रोते थे भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, इतना सारा भाव था। एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक बार काले काले मेघों को देखकर उनको भगवान कृष्ण की याद आई, और जब भगवत चिंतन हुआ तो शुद्ध बुद्ध भूल गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। तो चिंतन करते 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 उनकी दुनिया दूसरी हो गई। समय भी भूल गए, स्थान भी भूल गए और अपना कर्तव्य भी भूल गए कि मुझे कॉलेज में जाना है। उठे तो पता चला कि अरे छुट्टियां तो जो ली थी सारी पूरी हो गई, और बिना छुट्टी तो ली नहीं थी और आज गया नहीं। बच्चे इंतजार करते होंगे, चलो अब क्या जाना, कल जाता हूं। दूसरे दिन गए और जिस रजिस्टर में प्रेजेंट की साइन करनी होती है वो रजिस्टर खोला तो पिछले वाले दिन की प्रेजेंट भरी हुई है, हाजिरी भरी हुई। कल तो मैं आया नहीं था, थोड़ा ध्यान में लग गया था, तो इसलिए मुझे आप सब क्षमा करना। देखा तो प्रेजेंट भरा हुआ है। बोले क्या कहते हो तीर्थराम? उस समय उनका नाम तीर्थराम था। आप तो कल आए थे। वो हैरान, बोले नहीं, सवाल ही नहीं होता। मैं तो थोड़ा ध्यान में लग गया था, तो समय कहाँ चला गया, यहाँ आने का समय चूक गया, इसलिए नहीं आ पाया। बोले आप क्या कहते हो, मजाक करते हो क्या? आप तो कल आए थे। बोले नहीं, मैं नहीं आया था। बोले जाके अपने क्लासरूम में विद्यार्थियों से पूछो, छात्रों से, उनसे जाके पूछा। बोले हाँ सर, आपने कल ये हमें पढ़ाया था, परसों ये पढ़ाया था, कल ये पढ़ाया था, आज यहाँ से पढ़ना। 1 से 2 से पूरा क्लास वाले कह रहे हैं, और उनको ये पक्का है कि मैं तो नहीं आया था। पढ़ाते पढ़ाते ये प्रश्न घूमता रहा, घर गए वापस घूमता रहा। आखिर वही सच्चिदानंद परमात्मा कण कण में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में जो व्याप्त है, जिससे कुछ छुपा नहीं और जिससे कुछ छुप सकता नहीं,
तन की जाने, मन की जाने और जाने सकल जहान की। ऐसा परमात्मा, वो ऐसा रब, ऐसा मालिक, ईश्वर, उसी के ध्यान में फिर से डूब गए। भीतर से प्रेरणा हुई, तू मेरे ध्यान में लगा तो तेरा काम को मैं कैसे रोक सकता हूं? तू मेरे चिंतन में रहा तो तेरे कार्य को और तेरी जिम्मेदारी को मैं कैसे रोक सकता हूं? रोंगटे खड़े हो गए, कंपी हो गए कि जो भगवान मेरी लाज रखने के लिए मैं उसके ध्यान में रहा, तो वो मेरा रूप धारण करके ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में जाके एमए के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, मेरा रूप धारण करके उस हाजिरी रजिस्टर में साइन कर सकता है और बच्चों को पढ़ा सकता है। मैं उस परमात्मा का भजन छोड़कर और मेरी रोजी रोटी की चिंता मैं करूं? रिजाइन लेटर लिखा, मैं अपनी स्वेच्छा से ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से मैं त्याग पत्र देता हूं। प्रिंसिपल ने और उन्हें समझाया, आपको सैलरी की अगर दिक्कत है तो हम सैलरी बढ़ाने को तैयार हैं, कम पैसा लगता है तो और बढ़ाएं, लेकिन आपका स्वभाव हमें अच्छा लगता है, आप रहते हैं तो हमें आनंद आता है, और आप से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया छोड़कर न जाएं। लेकिन वो अपने उस निर्णय पर अडिग रहे और फिर ऐसा ईश्वरीय विश्वास दृढ़ हो गया तो चले 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 भगवान नाम का जप करते करते एक गुफा में रात को बैठे। उनकी सेवा में था तीर्थराम, उनकी सेवा में था सरदार पूरन सिंह, नाम उनका था तीर्थराम। ओम 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 का जप करते रहे। जप करते करते कब वो जप बंद हो गया उन्हें पता नहीं। मध्य रात्रि को जोर जोर से वो ध्वनि गूंज रही है। सरदार पूरन सिंह जो कुछ दूरी की कमरे पे था, उसने सुना कि इतनी मध्य रात्रि को, रात के 1 बजे हैं कि 2 बजे हैं कि 2:30 बजे हैं, इतनी मध्य रात्रि को इतना जोर से ओम ओम, देखूं तो सही जरा क्या हो रहा। जिस गुफा के अंदर तीर्थराम सोए हुए थे, उसकी खिड़की दरवाजे का जो दरार होती है, उस दरार से उन्होंने भीतर झांका। झांका तो देखते हैं कि वो तो सुध बुध खोए हुए। बड़ी हैरानी हुई सरदार पूरन सिंह को। दरवाजा खटखटाया, ओ तीर्थराम जी दरवाजा खोलो। काफी आवाज देने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। तेनू कुछ हो गया है, आपको कुछ हो गया है। बोले कैसे? बोले आपके शरीर से ओम 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 की ध्वनि निकल दी। आपका मुंह तो बंद था, लेकिन वो ध्वनि जो है पता नहीं कहां से ओम 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 ऐसा। वो तीर्थराम मुस्कुराए, उन्होंने कहा सरदार पूरन सिंह, आज तक तो मैं तीर्थराम था, लेकिन अब परमात्मा का ध्यान करते करते वो सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो अविनाशी है, जो अकर्ता होते भी बहुत कुछ कर लेता है, जो अभोक्ता होते हुए भी बहुत कुछ भोग लेता है। बिनु पद चलहि, जो चलता तो है, उसके पाँव नहीं और फिर भी न जाने कितने माइल और कितने किलोमीटर चल लेता। सुनहि बिनु काना, उसके कान तो नहीं दिखाई पड़ते और हम प्रार्थना करते और वो सुन लेता। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कछु कर्म करहि विधि नाना। इंद्रियां तो उसकी दिखती नहीं, पाँव तो दिखते नहीं, हाथ तो दिखते नहीं, आंखें तो दिखती नहीं, फिर भी वो देख रहा है। कान तो हमें दिखते नहीं, लेकिन हम बोलते हैं और वो सुन लेता है। बिना इंद्रियों के, बिना शरीरों के, और हम और हमारे जैसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों मनुष्यों को जीवन दे रहा है। प्राणियों को, पशुओं को, जलचर, नभचर, थलचर, 84 लाख योनियों में उत्पन्न होने वाले जीवों को वो चला रहा है। समुद्र में भरती आती है, ओट आती है, ज्वार और भाटा कौन कराता है? कभी अमावस, कभी पूनम,
कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी गर्मी, बादल बरसाने वाला, तूफान चलाने वाला, आंधी चलाने वाला, गर्मी देने वाला, वो सच्चिदानंद परमात्मा, उस परमात्मा से मेरी तार जुड़ गई। मुझे तो पता नहीं था, तूने जगाया तब मुझे पता चला। आज के बाद मेरा नाम तीर्थराम नहीं, आज के बाद मैं राम तीर्थ हूं। जहां जहां राम कदम रखेगा वो जगह तीर्थ हो जाएगी।